भूखे बंदर। बंदर भूख से तड़प रहे हैं। उनके लिए खाना नहीं है। इधर से उधर भाग रहे हैं। बस भाग रहे हैं। वो आपस में लड़ रहे हैं। एक दूसरे को खा रहे हैं। अभी बंदरों ने एक बंदरिया के बच्चे को मार दिया। उस बंदरिया को खाने लग गए। भाग रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं। इधर से उधर भाग रहे हैं। चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। शांत बिल्कुल भी नहीं बैठ रहे। बस भाग रहे हैं क्योंकि भूखे बंदर हैं। भूख से भाग रहे हैं। इधर से उधर भाग रहे हैं। एक दूसरे को नोच खसोट रहे हैं, खा रहे हैं। एक दूसरे को नष्ट कर रहे हैं। बस भाग रहे हैं। भूखे बंदर। उधर से उधर लड़ रहे हैं। इधर से उधर लड़ रहे हैं। बहुत सारे बंदर थे, उसमें से 8-10 बंदर मर चुके हैं। भूख से कमज़ोर हो रहे हैं। इधर से उधर छीना छिपटी कर रहे हैं। भाग रहे हैं। इस छत से उस छत पर गए। उस छत से इस छत पर आए। पेड़ पर चढ़ रहे हैं। बस एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं। एक दूसरे को ही खा रहे हैं। कुछ नहीं है खाने को, बस एक दूसरे को खा रहे हैं। भूखे बंदर एक दूसरे को खा रहे हैं। उधर बच्चे मादा ने बच्चे दिए हैं। बच्चे को लेकर, एक बच्चा मर गया, उसको चिपटा हुआ उसको लेकर उसको जा रही है, भग रही है। उधर पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। नीचे उतर रहे हैं। फिर लड़ रहे हैं, फिर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। बंदर ने उसको झपट्टा मारा। उसको झपट्टा मारा। उसको मारा, उसको काटा। जबरदस्त तरीके से भाग रहे हैं। भूखे बंदर बस भाग रहे हैं। एक दूसरे को खा रहे हैं। एक दूसरे को खा रहे हैं। एक दूसरे को नोच नोच के खा रहे हैं, लहूलुहान कर रहे हैं। एक दूसरे को लहूलुहान कर रहे हैं, मार रहे हैं। भूखे बंदर एक दूसरे का मांस खा रहे हैं। बस भाग रहे हैं, काट रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं। इधर से उधर भाग रहे हैं, बस भाग रहे हैं। भूखे बंदर। मनुष्य खुद को नहीं देख रहा है। खुद को नहीं देख रहा है, बस बाहर देख रहा है। उसने ये कर दिया, वो ऐसे लूट रहा है, ऐसे लूट रहा है। कोई धर्म के नाम पर लूट रहा है, कोई राजनीति के नाम पर लूट रहा है। दुकान वाले ने मुझे ऐसे लूट लिया, उसने ऐसे लूट लिया। बेटे ने मेरे साथ इतना बुरा कर दिया, पत्नी ने मेरे साथ इतना बुरा कर दिया, रिश्ते नातों ने मेरे साथ इतना बुरा कर दिया। उसने ये किया, वो कोचिंग के नाम पर लूट रहा है, स्कूल के नाम पर लूट रहे हैं। उधर नेता लूट रहा है, उधर बाबा लूट रहा है, उधर सब लूट रहे हैं।
एक दूसरे को लूट रहे हैं। कोई तन से लूट रहा है, कोई मन से लूट रहा है। कोई तन दिखा रहा है, कोई लोगों को अहंकार से भरकर लूट रहा है, कोई वासना से लूट रहा है, कोई कामना दिखाकर लूट रहा है, कोई षड्यंत्र कर कर लूट रहा है, कोई धर्म के नाम पर लूट रहा है, कोई कर्मकांड के नाम पर लूट रहा है, कोई कथा के नाम पर लूट रहा है। लूटेंगे, लूटेंगे, किसी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि धरती पर जीवन संघर्ष है, खूनी जीवन संघर्ष है। धरती पर बड़ा जीव छोटे जीव को खा जाता है, ताकतवर जीव कमजोर जीव को खा जाता है। ये धरती खून से लथपथ है, हड्डियों से बनी है। चीख पुकार है धरती पर, मार काट है, खून खराबा है। मिट्टी कण कण में बटी हुई है, मिट्टी कण कण में बटी हुई है। जानवरों की भूख केवल पेट से है, पेट तक सीमित रहती है। मनुष्य की भूख पेट तक नहीं है, उसकी कामनाओं की भूख है, वासनाओं की भूख है। विषय वस्तु रिश्ते की भूख है, मिट्टी की भूख है, कण कण की भूख है। वो इतना भूखा है कि 1000 हाथियों का पेट भर जाएगा, लेकिन मनुष्य का, मानव का पेट नहीं भरेगा, इंसान का पेट नहीं भरेगा। इंसान की गलती नहीं है इसमें, प्रकृति ने बनाया ही ऐसा है। जो उसका शरीर बना है वो मिट्टी का है, लेकिन शरीर को चलाने वाला जो मन है वो अनंत है, वो आकाश तत्व है। और आकाश, अंतरिक्ष अनंत, अखंड, अजर, अमर है, वो जिंदा है, वो अनंत है। मानव के शरीर में वो है, मानव के शरीर को आकाश चला रहा है, इसलिए उसकी कामनाएं भी, मनुष्य अगर खुद को नहीं देखता है तो उसकी कामनाएं भी अनंत है, वासनाएं भी अनंत है। वो कुछ भी करेगा अपनी कामनाओं के लिए, किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि अनंत है कामनाएं। मानव का मन जो है वो आकाश तत्व है, मन ही ईश्वर है। जब मन शरीर से जुड़ जाता है तो अहंकार बन जाता है, अहंकारों से विकार पैदा होते हैं, और विकार मिट्टी के गुण है, अहंकार मिट्टी का गुण है, मिट्टी कण कण में बटी हुई है। जब मानव अपने मन को अहंकार से, जब मानव अपने मन को शरीर से बांध के रखता है, यानी मिट्टी के कण कण से बांध के रखता है, तो उसकी विषय वस्तु रिश्ते की कामनाएं बढ़ती रहती है, अनंत होती है, अनंत अग्नि की तरह बढ़ती है, अनंत होती है, अनंत कामनाएं। अब उन कामनाओं को पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। वो इंसानों को बेच सकता है, छोटी बच्चियों को बेच सकता है, बच्चों के हाथ पैर कटवाकर उनसे भीख मंगवा सकता है, दंगे करवा सकता है, बम फोड़ सकता है, राजनीति कर सकता है, षड्यंत्र रच सकता है, धर्म को बेच सकता है, कर्मकांड बेच सकता है, कथाओं को भी बेच सकता है, नए नए धर्म खड़े कर सकता है, व्यापार कर सकता है, षड्यंत्र रचेगा, राजनीतिक अड्डे बना लेगा, क्योंकि उसकी कामनाएं अनंत है। उसका मन अनंत है, आकाश तत्व है, लेकिन वो शरीर से जुड़ा हुआ है, खुद को नहीं देख रहा है, वो स्वयं को नहीं देख रहा है, इसलिए भाग रहा है, बस मिट्टी के पीछे भाग रहा है। जानवरों को काट रहा है, पेड़ों को काट रहा है, मनुष्य को भी काट देता है, गोली मार रहा है, दंगे कर रहा है, दुकानों में आग लगा रहा है, घरों में आग लगा रहा है, लोगों में आग लगा रहा है, अपनी पत्नी को आग लगा देता है, अपनी पत्नी को काट देता है, बच्चों को मार देता है, बच्चा बाप को मार रहा है, भाई भाई को मार रहा है, एक दूसरे को मार रहा है, मिट्टी के लिए। विषय वस्तु रिश्ता, धरती पर सब मिट्टी है, और मिट्टी खून से लथपथ है, मिट्टी में चीख पुकार है, मार काट है। जब तक मनुष्य अपने स्वयं को नहीं देखेगा
वो भी चीख पुकार करेगा, मार काट करेगा। भूखे बंदर, सुना है ना? भाई भाई को मार रहा है, काट रहा है। उधर मनुष्य बच्चे पैदा करता है व्यापार के ढंग से, क्योंकि वो व्यापारी होता है। जब मिट्टी के गुण होते हैं तो मिट्टी मनुष्य को पागल बना देती है, उसे भगा भगा कर, पागल बनाकर, चिंताग्रस्त, तनाव से भरकर उसे मार देती है। मिट्टी का काम है नष्ट करना। मिट्टी हर किसी को नष्ट करती है। मिट्टी का काम ही नष्ट करना है, जीवन संघर्ष और नष्ट करना। मिट्टी में प्राण देने वाला आकाश है, लेकिन मिट्टी का काम है जीवन संघर्ष करना और उसे नष्ट करना, भयंकर तरीके से नष्ट करना, चीख पुकार करके नष्ट करना, कीड़ों से भिनभिना के नष्ट करना। जब कोई जानवर मर जाता है तो उसमें मिट्टी के कीड़े लग जाते हैं और उसे बदबूदार ढंग से, खतरनाक ढंग से उसे मिट्टी में मिलाते हैं। मिट्टी में कुछ भी पड़ा हो, सोना चांदी लोहा प्लास्टिक, कुछ भी पड़ा हो मिट्टी में, मिट्टी उसे खाकर नष्ट कर देती है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को खाकर नष्ट कर देती है मिट्टी। मिट्टी का काम नष्ट करना है। जब मनुष्य में केवल मिट्टी के गुण होंगे, अहंकार होगा, काम क्रोध मोह लोभ छल कपट ईर्ष्या द्वेष भावना डर भय झूठ चालाकी कुटिलताएं षड्यंत्र लेन देन व्यापार राजनीति, ये सारे मिट्टी के गुण हैं जो नष्ट करते हैं, तो वो भी एक दूसरे को नष्ट करेगा, भूखे बंदर की तरह। बंदरों में फिर भी सरलता निर्मलता होती है, वो भूख के लिए एक दूसरे को काट रहे हैं। मानव बंदर प्रजाति का है, लेकिन मनुष्य एक अहंकारी जीव है। वो इतना अहंकार है कि वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, एक दूसरे को कुछ भी वो काट सकता है, जला सकता है, तंदूर में पका सकता है, ड्राम में पैक कर सकता है, बच्चों को काट सकता है, मार सकता है। वो एक अहंकारी जीव है। उसमें अहंकार जबरदस्त है, क्योंकि उसमें पंच तत्व के गुण हैं, उसमें आकाश तत्व है, उसके शरीर को चलाने वाला। उसकी चेतना का स्तर सबसे ऊंचा है। उसका मन आकाश है, अनंत है, तो उसकी कामनाएं भी अनंत है, क्योंकि जब मन शरीर से जुड़ जाता है तो अहंकार बन जाता है। जब आकाश, जो शरीर को चलाने वाला है, आकाश है, जैसे धरती को चलाने वाला, चांद सितारों आकाश गंगाओं को चलाने वाला आकाश है, उसी में एक रहस्यमय शक्ति है, जबरदस्त शक्ति है, जो पूरे ब्रह्मांड को एक नियम के हिसाब से चला रही है। धरती पर सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सूर्य चंद्रमा, नदियाँ, पहाड़, सागर, महासागर एक नियम के हिसाब से काम कर रहे हैं। वो सत्य से जुड़े होते हैं। वो धरती से मुक्त हो रहे हैं धीरे धीरे। उनकी प्रजाति ही मुक्त हो रही है, क्योंकि वो सत्य से जुड़े हुए हैं। वो सत्य से जुड़े हुए हैं। वो सत्य के बनाए गए नियम से ही कार्य करते हैं। सारे पशु पक्षी बच्चे पैदा करते हैं, उन्हें पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ देते हैं, उनसे कोई उम्मीद नहीं लगाते, क्योंकि वो आकाश को समर्पित है, वो सत्य को समर्पित है। आकाश स्वतंत्रता का प्रतीक है, स्वतंत्रता आकाश का प्रतीक है। अब उनकी धीरे धीरे सारी प्रजाति ही नष्ट हो रही है। मानव अपने मन का मालिक है, इस धरती का मालिक है। उसने पूरे सब कुछ तहस नहस कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। जल्दी समय आने वाला है भयानक विनाशकारी मानवता के लिए, क्योंकि मानव खुद को नहीं देख रहा है, बाहर देख रहा है। व्यापारी है, लड़का लड़की पसंद करता है व्यापार के ढंग से, मेरे को भोगने में कैसी लगेगी। लड़की भी लड़के को देखती है व्यापार के ढंग से, कमाता कितना है, इसके पास माल पानी कितना है, इसकी प्रॉपर्टी कितनी है। घरों से ही शुरू होता है। मनुष्य खुद से, मैं से शुरू करता है। बच्चे पैदा करता है अपने व्यापार के लिए, बुढ़ापे की लाठी, मेरा वंश चलेगा, मेरी सेवा करेगा। तो व्यापारी है तो हर कोई व्यापार कर रहा है। इस धरती पर, जीवन संघर्ष वाली धरती पर हर कोई व्यापार कर रहा है। कोई धर्म बेच रहा है, कोई कर्म बेच रहा है, कोई राजनीति बेच रहा है, कोई नंगा हो रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है, कोई गुटखा बेच रहा है, कोई दारू बेच रहा है, कोई इंसानों को बेच रहा है, कोई बच्चों को बेच रहा है, कोई तन बेच रहा है, कोई मन बेच रहा है। हर कोई बेच रहा है, क्योंकि हर कोई व्यापारी है। मनुष्य खुद को नहीं देख रहा, खुद को कोई नहीं देख रहा, सिर्फ बाहर देख रहे हैं। जब मनुष्य खुद को देखेगा कि मैं कौन हूं,
जब उसे पता लगे कि मैं ही तो संसार हूँ, मैं ही तो सब कुछ कर रहा हूँ, मैं ही धर्म बेच रहा हूँ, मैं ही कर्म बेच रहा हूँ, मैं ही कर्म कांड बेच रहा हूँ, मैं तिलक बेच रहा हूँ, मैं माला बेच रहा हूँ, मैं राजनीति कर रहा हूँ, मैं षड्यंत्र रच रहा हूँ, मैं बच्चे पैदा कर रहा हूँ व्यापार के ढंग से, मैं पत्नी को देख रहा हूँ व्यापार के ढंग से, मैं समाज को देख रहा हूँ व्यापार के ढंग से, अपने फ़ायदे के ढंग से, मैं सब कुछ अपना फ़ायदा देखता हूँ। मैं स्कूल चलाता हूँ अपने ढंग से, मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ तो नौकरी पाने के लिए, लूटने के लिए, लूटने के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ ना, ताकि मैं अच्छे पैसे कमाऊँ। तो मैं स्कूल भी चला रहा हूँ तो लूटने के लिए, तो मैं यूनिवर्सिटी चला रहा हूँ तो लूटने के लिए, कोचिंग चला रहा हूँ तो मैं भी लूटूंगा ना। मनुष्य खुद को नहीं देख रहा है, सिर्फ बाहर देख रहा है, खुद को नहीं देख रहा है। कुछ नहीं होगा। स्वयं को देखना पड़ेगा, अपने स्वयं को, अपने अहंकार को नष्ट करना पड़ेगा, अपने तन को हराना पड़ेगा। तन हार जाएगा, मन जीत जाएगा। जब मनुष्य अपने शरीर को हरा देगा, क्योंकि शरीर अहंकार है, हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हम खुद के दुश्मन खुद ही हैं, हम स्वयं के दुश्मन स्वयं हैं। हमारा शरीर ही हमारा दुश्मन है। मन हमारा ईश्वर है, मन आकाश है, मन आकाश में उड़ना चाहता है, शरीर मिट्टी में मिलना चाहता है। मन को हरा देंगे, शरीर बन जाएंगे, कण कण में बिखर जाएंगे। मिट्टी हमें भगाती रहेगी इधर से उधर, मिट्टी के पीछे भागते रहेंगे। मेरी प्रॉपर्टी, मेरी जमीन, मेरे रिश्ते, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरी नौकरी, मेरी छोकरी, मेरी डोकरी, मेरी टोकरी, मेरी फैक्ट्री, मेरी इंडस्ट्रीज, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी ये, मेरा, मेरी गाड़ी, मेरा घोड़ा, मेरा प्लेन, मेरा हेलीकॉप्टर, मेरा फ्लैट, मेरी ये। मिट्टी हमें दौड़ाती रहेगी। मेरी दुकान, मेरा मकान, सब कुछ मिट्टी है। मेरा शरीर भी मिट्टी है। बस मैं दौड़ता रहूँगा, भागता रहूँगा, भागते भागते मिट्टी में मिल जाऊँगा। भागता रहूँगा जीवन भर, बस मिट्टी के पीछे भागता रहूँगा। मिट्टी मुझे दौड़ा दौड़ा के मार देगी। मिट्टी का काम है मनुष्य को दौड़ा दौड़ा के, भगा भगा के मिट्टी में मिलाना, चिंताओं से ग्रस्त करना, तनाव देना। क्योंकि जब मनुष्य में मिट्टी के गुण होते हैं केवल, तो सरलता, तरलता, मिट्टी अग्नि की तरह बढ़ती है। मिट्टी के गुण अग्नि की तरह बढ़ते हैं, अहंकार अग्नि की तरह फैलता है। और मानव की जो अग्नि है, जो अहंकार है, वो मनुष्य की सरलता, तरलता, निर्मलता को सुखा देती है, जल को सुखा देती है। एक गिलास पानी भरा हुआ है, उस पानी में सबसे नीचे, उस एक गिलास पानी भरा है, उस पानी में मिट्टी है और थोड़ा सा जल है। एक बर्तन में पानी भरा हुआ है, उसमें बहुत सारी मिट्टी है, क्योंकि मनुष्य के मन में केवल मिट्टी है। तो पानी, जो मिट्टी है, वो जब उस पर सूरज गिरता है, उस पर अग्नि होती है, अग्नि की तरह जब अग्नि उस पर पड़ती है तो जल सूख जाता है मिट्टी में। ऐसे ही मानव का शरीर है। जब मानव के मन में केवल मिट्टी भरी हुई है, जब मानव का मन केवल मिट्टी से जुड़ा हुआ है, मिट्टी के कण कण में बिखरा हुआ है, तो मिट्टी की जो उष्मा है, जो अहंकार है, विकार है, अहंकारों से विकार पैदा होते हैं। जो मनुष्य का अहंकार है, वो उसके जल के गुणों को सुखा देता है। अब मनुष्य में केवल मिट्टी है, और मिट्टी बड़ी निर्दयी है, क्रूर है, भयानक है, विकराल है, अहंकार से भरी, विकृति से भरी हुई है। और मिट्टी बहुत भयानक है, बहुत 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 विनाशकारी है। मिट्टी का काम है नष्ट करना। मानव स्वयं को नष्ट कर रहा है, मानव स्वयं को नष्ट कर रहा है। उसका शरीर बनाया अनंत होने के लिए, खुद को जानकर उस ऊपर वाले से मिलने के लिए, उस अनंत आकाश बनने के लिए हुआ है। लेकिन मनुष्य खुद को नहीं जान रहा, सिर्फ बाहर देख रहा है, व्यापारी बना हुआ है। जब मनुष्य अपने शरीर को हरा देगा, खुद को जानेगा, अपने शरीर को, अपने अहंकार को नष्ट कर देगा, शरीर को कष्ट देकर, अपने शरीर को कष्ट देकर, रोजाना 10-20 थप्पड़ मारकर अपने शरीर को हरा देगा। रोजाना मारना पड़ेगा। अपने शरीर को हरा देगा मनुष्य, अपने शरीर को झुका देगा मन। जैसे ही मनुष्य अपने शरीर को झुका देता है, अपने शरीर को हरा देता है, मन जीत जाता है, शरीर हार जाता है। जैसे ही मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाता है, जैसे ही मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाता है, बस वो एक हो जाता है।
वो एक हो जाता है, उसमें वायु के गुण आ जाते हैं, उसमें वायु के गुण आते हैं, क्योंकि जब तक मनुष्य में केवल मिट्टी के गुण रहेंगे वो कण कण में बिखरा रहेगा। जब अपने अहंकार को नष्ट करेगा तो वो जल में आएगा। जल एक है, जल से अपने अहंकार को और नष्ट करेगा, जल उसके अहंकार को बुझा देगा। अग्नि उसे स्वच्छ बना देगी, जो सूर्य है उसे स्वच्छ बना देगा, शुद्ध कर देगा, तन और मन में बांट देगा, मन का मालिक बना देगा। अब मनुष्य जब मन का मालिक बन जाएगा तो बस वो उस अनंत से मिल जाएगा, वो आकाश बन जाएगा। जैसे ही मनुष्य मन का मालिक बन जाता है वो उस मालिक से मिल जाता है जिसने पूरा ब्रह्मांड रचा है। क्योंकि जो मनुष्य अपने मन का मालिक बनता है तो उसमें प्रेम आ जाता है, वायु के गुण, और वायु आकाश से जुड़कर रहती है। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा तब वो अनंत हो जाएगा, अनंत। और जब वो अनंत होगा धरती से मुक्त हो जाएगा, उसकी सारी जिज्ञासा, सारी परेशानी, सारी तड़पन, सारी जकड़न, सारी भागदौड़ सब कुछ समाप्त हो जाएगी। अब वो सब कुछ समझ जाएगा, प्रकृति से जुड़ जाएगा, सनातनी बन जाएगा। अब वह सनातनी बन जाएगा, अब वह ईमान वाला बन जाएगा, सत्य के आगे झुके केवल। अब वह सब प्रकृति से जुड़ जाएगा, जैसे प्रकृति में हर कोई अपना निस्वार्थ कार्य कर रहा है। सूर्य, चंद्रमा, सागर, महासागर, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पहाड़, नदियां, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु। मनुष्य भी अपनी स्वार्थ कार्य करेगा। जैसे ही मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाता है, एक हो जाता है, प्रेमी बन जाता है, जैसे ही मनुष्य में प्रेम होता है, वायु के गुण आते हैं, प्रेम, करुणा, समर्पण। अब वह चींटी से लेकर हाथी तक को समान समझता है, अपने मन का मालिक है। अब उसे पूरा ज्ञान आ जाता है कि यहाँ इस धरती पर चीख पुकार है, कुछ नहीं है, बस चीख पुकार है। खून से लथपथ हड्डियों से बनी धरती है। यहाँ जीवन संघर्ष है, बड़ा जीव छोटे जीव को खा जाता है, ताकतवर जीव कमजोर जीव को चीर फाड़ के खा जाता है। मनुष्य मन का जीव है, वो मन से खा रहा है। वो सब कुछ समझ जाएगा। जब तक मनुष्य खुद को नहीं बदलेगा कुछ नहीं होने वाला उसका। खुद को ही बदलना पड़ेगा, और खुद को बदलना कुछ नहीं है, बस अपने अहंकार को खत्म करना पड़ेगा। मानव भूल जाता है अपने अहंकार के कारण कि वो एक जीव है। जब उसमें अहंकार भरा होता है, जब मनुष्य में अहंकार भरा होता है तो वो खुद को ब्रह्मांड का रचयिता समझता है, वो खुद को ही ईश्वर समझता है, वो खुद को ही सब कुछ समझता है। जब मनुष्य में अहंकार होता है तो वो खुद को सब कुछ समझता है, सब कुछ समझता है, सब कुछ समझता है। वो पृथ्वी को बनाने वाला समझता है, वो मिट्टी को इकट्ठा करने वाला समझता है। जब मनुष्य में अहंकार होता है तो वो जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी के चक्कर में अपने आप को इतना बड़ा समझता है, वो खुद को भूल जाता है कि वह भी एक मात्र जीव है। जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर, चीता, शेर, हाथी, चूहा, खरगोश, ऐसे ही मानव एक मात्र जीव है, छोटा सा जीव है। जैसे कुत्ता है एक जीव, जैसे बिल्ली जीव है, जैसे हाथी जीव है, बंदर जीव है, भेड़ बकरी जीव है, गाय भैंस एक जीव है। ऐसे ही मानव एकमात्र जीव है। वह भी जीव है, वह भी जीव है। उसका जन्म इस धरती पर इसलिए हुआ है ताकि वो स्वयं को जानकर अनंत हो सके, इस धरती से मुक्त हो सके, क्योंकि उसके पास में पंच तत्व के गुण हैं। वो खुद को जानकर, स्वयं को जानकर इस धरती से मुक्त हो चुके, स्वयं को जानकर इस धरती से मुक्त हो चुके। मानव एकमात्र एक जीव है, जीव से बड़ा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन मनुष्य अपने अहंकार के कारण, अपने अहंकार के कारण मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा, मेरा मेरा, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी जमीन, मेरा घर, मेरा हेलीकॉप्टर, मेरा हवाई जहाज, मेरी ट्रेन, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं कलेक्टर हूँ, मैं मिनिस्टर हूँ, मैं एमपी हूँ, मैं एमएलए हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं नेता हूँ, मैं ये हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है।
मनुष्य अपने अहंकार के कारण भूल जाता है कि वह एकमात्र छोटा सा जीव है, भेड़ बकरी जितना, गाय भैंस से भी छोटा जीव है। गाय भी उससे बड़ी है, भैंस तो उससे बहुत बड़ी है। वह तो एक कुत्ते के समान जीव है। कुत्ता है सिर्फ एक एक भेड़ बकरी के जैसे एक जीव है मात्र। मनुष्य एक जीव है, जीव, छोटा सा जीव है। मनुष्य अपने अहंकार के कारण खुद को भूल जाता है कि वो खुद क्या है। इसी कारण से उसका अहंकार ही उसका सर्वनाश करता है। जीवन भर बस कुत्ते की तरह भागता रहता है, पागल कुत्ते की तरह। जीवन भर बस भाग रहा है, भाग रहा है। मिट्टी उसे भगा भगा कर मिट्टी में मिलाती है, दौड़ा दौड़ा कर मिट्टी में मिला रही उसे। दौड़ता दौड़ता अंत में मरते वक्त भी मेरी मिट्टी, मेरी मिट्टी, मेरी प्रॉपर्टी, मेरे बच्चे, मेरी ये। मरते मरते भी उसकी मिट्टी की कामना होती है, इसलिए उसका जन्म होता है। तुरंत जन्म हो जाता है जैसे ही वो मरता है। जब मनुष्य खुद को देखता है, स्वयं को देखता है, अपने अहंकार को नष्ट करता है, अपने स्वयं के शरीर को हरा देता है। क्योंकि शरीर को सब कुछ चाहिए, शरीर को मिट्टी चाहिए, विषय वस्तु रिश्ता चाहिए शरीर को। मन केवल आकाश में मिलना चाहता है। मन केवल स्वतंत्र होना चाहता है, वो किसी बंधन में नहीं बंधना चाहता। वो बंधन मुक्त होना चाहता है, क्योंकि वो आकाश को भान नहीं सकते। आकाश स्वतंत्र है, आकाश अनंत है, अखंड है, अजर है, अमर है। मन भी हमारा अनंत है, अखंड है, अजर है, अमर है। वो आकाश का हिस्सा है, वो ईश्वर का हिस्सा है। मन ही ईश्वर है। जब तक मनुष्य अपने मन को ईश्वर में नहीं मिलाएगा, अपने मन को खाली नहीं करेगा, क्योंकि मिट्टी में मिट्टी मिल रही है, जल में जल मिल रहा है, हवा में हवा मिल रही है, पानी में पानी मिल रहा है शरीर का। लेकिन मन आकाश है, तो मन को आकाश में मिलाना पड़ेगा। और आकाश खाली है, तो मन को भी खाली करना पड़ेगा। आकाश खाली है, और खाली में ही सारे स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज सब कुछ भरा हुआ है। जब मनुष्य अपने मन को खाली करेगा, निर्विचार करेगा, पूरी तरह से खाली करेगा, तो वो आकाश उसमें सब कुछ भर देगा। मिट्टी भी उससे बातें करेगी, जल भी उससे बातें करेगा, सूर्य भी उससे बातें करेगा, वायु तो बड़ी मीठी बातें करेगी कि वायु उसे प्रेम देगी। आकाश उसे मौन कर देगा, उसे अनंत बना देगा, उसे अखंड बना देगा, अजर बना देगा, अमर बना देगा। आकाश उसे शांत कर देगा, मौन कर देगा, एकदम मौन। सारी जिज्ञासा, जैसे ही मनुष्य प्रेमी बनता है, उसके कानों में ब्रह्मांड की आवाज गूंजती है, आकाश की आवाज गूंजती है, ईश्वर की आवाज गूंजती है, एक ओमकार गूंजता है, अनादनाद गूंजता है, वन हैंड क्लैपिंग गूंजती है। उसके कानों में अनहद का बाजा गूंजता है 24 घंटे। अब वो उसी में रम जाता है, वो राम में ही रमने लगता है, अपने राम में ही रमने लगता है। उस आकाश का नाम ही राम है, क्योंकि वो सब में रमा हुआ है। उस आकाश का नाम ही कृष्ण है, अंतरिक्ष का नाम ही कृष्ण है। आकाश अंतरिक्ष का नाम ही कृष्ण है, क्योंकि अंतरिक्ष काला है और कृष्ण भी काला है, जिसमें सारे स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज भरी हुई है। उस आकाश अंतरिक्ष का नाम ही खुदा है, अल्लाह है। उसका नाम ही गॉड है, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, बनाने वाला, मिटाने वाला, चलाने वाला। जब तक मनुष्य खुद को नहीं देखेगा, वो अहंकार से भरा रहेगा। खुद को देखते ही सब कुछ शांत हो जाएगा, सब कुछ उसे ज्ञान हो जाएगा। स्वयं को देखना होगा उसे, खुद के अहंकार को नष्ट करना पड़ेगा। रोजाना उसको अपने गालों पर जोर जोर से 20-30 थप्पड़ लगाने होंगे। अपने शरीर को हराना होगा। शरीर हार जाएगा, मन जीत जाएगा। मनुष्य खुद के अहंकार को नष्ट करेगा, तभी वो सुख रह पाएगा, अनंत बन जाएगा। उसकी सारी कामना उसके सामने फिर पृथ्वी, चांद, सितारे, आकाश गंगाएं बहुत छोटी लगेंगी उसके सामने। अब उसे दुनिया पर हंसी आएगी अब उसे संसार पर हंसी आएगी। बड़ा खुश हो जाएगा वो, बहुत खुश हो जाएगा, झूम उठेगा, नाचेगा कि मैं कितना बड़ा मूर्ख था कि मैं संसार को देख रहा था, मैं ही तो संसार हूँ। अब जब मनुष्य खुद को देखेगा तो वो झूम के उठेगा, उसके कानों में अनहद नाद गूंजने लगेगा। वो झूम के उठेगा, वो बहुत झूमने लगेगा, नाचने लगेगा, उससे सब कुछ मिल जाएगा, वो अनंत हो जाएगा।
अब उसे पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं पर, मनुष्यों पर, सब पर दया आएगी, बेचारों पर उन पर करुणा आएगी, क्योंकि वो भाग रहे हैं, मिट्टी के पीछे भाग रहे हैं, विषय वस्तु रिश्ते के पीछे भाग रहे हैं। कोई बिलियनर बन रहा है, कोई ट्रिलियनर बन रहा है, कोई नेता बन रहा है, कोई डॉक्टर इंजीनियर बन रहा है, कोई किसके नाम पर लूट रहा है, क्योंकि धरती पर जीवन संघर्ष है। अब वो हंसेगा उन पर, अब वो हंसेगा उन पर, उसे कष्ट होगा, उन्हें दुख होगा। वो चाहता है कि अब वो चाहेगा कि वो भी उस रास्ते पर आए जिस पर वो खुद आया है। अब वो खुश हो जाएगा, अपना जीवन मस्त जिएगा, घूमेगा फिरेगा, खाएगा पिएगा, और बस 24 घंटे अपने ब्रह्मांड की आवाज में, अनहद नाद में, वन हैंड क्लैपिंग, ब्रह्मांड की ओमकार की आवाज में, आमीन की आवाज में ध्यान लगाएगा। ध्यानी बन जाएगा, ज्ञानी बन जाएगा, उसे पूरा ज्ञान हो जाएगा। अब उसका हर कार्य ध्यान से होगा, ध्यानी बन जाएगा। जब वो मिट्टी के कण कण में बिखरा हुआ होता है, बस वो बांटता रहता है, स्वयं को बांटता रहता है। जब मनुष्य मिट्टी के कण कण में बिखरा होता है तो वो बांटता रहता है, स्वयं को बांटता रहता है, परिवारों में, रिश्तों में, नातों में, समाज में, वर्ग में, जाति में, राजनीति में, षड्यंत्र में, व्यापार में, स्वयं को बांटता रहता है। वर्ग में, राज्य में, गांव में, देश में वो स्वयं को बांटता रहता है, वो स्वयं को बांटता रहता है, सिर्फ मिट्टी के कण कण में बांटता रहता है। स्वयं खुद को, स्वयं से बहुत दूर हो जाता है, वो अहंकार से भरा हुआ होता है, और बस धर्मों में बांटता है, वर्गों में बांटता है, जातियों में बांटता है, वर्णों में बांटता है, परिवारों में बांटता है। स्वयं को, अपने मन को बच्चों में बांट देता है, पत्नी में बांट देता है, रिश्ते नातों में बांट देता है, अपने मन को बांट देता है, कण कण में बांट देता है, मिट्टी के कण कण में अपने मन को बांटता रहता है। मेरा ये राजनीति है फेवरेट, मेरा ये महाराज फेवरेट है, मेरा ये धर्मगुरु है, मेरे को ये अच्छा लगता है, मेरे को ये अच्छा लगता है, मेरा ये नेता फेवरेट है, मेरा ये एक्टर फेवरेट है, मेरा ये एक्टर फेवरेट है, मेरा ये है, मेरा वो रिश्ते नाते फेवरेट है, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरी ये वस्तु फेवरेट है, मेरी ये गाड़ी फेवरेट है, मेरी ये गाड़ी फेवरेट है, मेरा ये हेलीकॉप्टर फेवरेट है, मेरा ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मेरा ये वो, बस बांटता रहता है, स्वयं को बांटता रहता है, अपनी जाति को बांटता रहता है, अपने वर्ण को बांटता रहता है, अपने राजनीति को बांटता रहता है, अपने षड्यंत्र को बांटता रहता है, अपने व्यापार को बांटता रहता है, अपने परिवार को बांटता रहता है, अपने रिश्ते को बांटता रहता है, खुद को बांटता रहता है, खुद के मन को मिट्टी के कण कण में बांटता रहता है, क्योंकि धरती पर सब मिट्टी है, विषय वस्तु रिश्ता, धरती पर सब मिट्टी का खेल चल रहा है। मनुष्य स्वयं को बांटता रहता है, लेकिन जब मनुष्य स्वयं के अहंकार को नष्ट करता है, क्योंकि शरीर मिट्टी से बना है और बटा हुआ है, मिट्टी में मिल जाता है, कण कण में मिल जाता है। जब मनुष्य अपने मन को शरीर से दूर हटा लेता है, अपने शरीर को हरा देता है, मनुष्य अपने शरीर को हरा देता है, अपने मन का मालिक बन जाता है। अपने शरीर को कष्ट देकर, अपने अहंकार को समझकर, अपने अहंकार को कष्ट देकर, अपने थप्पड़ मारकर, जोर जोर से अपने गालों पर थप्पड़ मारकर अपने अहंकार को हरा देता है और अपने मन को जिता देता है, तो अपने मन का मालिक बन जाता है। उसमें सरलता, तरलता के निर्मल आते हैं। जब अपने स्वयं को बंधन मुक्त करता है, मिट्टी के बंधनों से मुक्त करता है, खुद को, अपने शरीर को, जैसे है सबसे पहले अपने शरीर को थप्पड़ मारता है, शरीर को कष्ट देता है, सबसे बेस्ट तरीका है अपने शरीर को थप्पड़ मारना। जब अपने शरीर को थप्पड़ मारता है तो उसका अहंकार टूटने लगता है, उसका अहंकार खत्म होने लगता है। अपने शरीर को थप्पड़, बस रुके रुके ना, बिल्कुल ना रुके, बिल्कुल ना रुके, दर्द सहन करे, थप्पड़ मारे जोर जोर से। बस जैसे ही रिश्तों की बात आती है थप्पड़ मारे, जैसे ही परिवार की बात आती है थप्पड़ मारे, जैसे ही राजनीति की बात आती है थप्पड़ मारे, जैसे ही षड्यंत्र की बात आती है थप्पड़ मारे, जैसे ही धर्मों की बात आती है स्वयं को थप्पड़ मारे। किसी में ना बांटे अपने मन को, अपने मन को बिल्कुल ना बांटे, स्वयं को थप्पड़ मारे, अपने अहंकार को हरा दे, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन उसका शरीर है। शरीर को सब कुछ चाहिए, क्योंकि शरीर मिट्टी का बना है और मिट्टी कण कण में बिखरी हुई है। मनुष्य अपने अहंकार को हरा दे, शरीर हार जाएगा, मन जीत जाएगा। मन ही ईश्वर है। अब मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाएगा, और जब मन का मालिक बनेगा तो वह उस मालिक से मिल जाएगा जिसने पूरा ब्रह्मांड रचा है। अब वह प्रेमी बन जाएगा, सनातनी बन जाएगा,
मुसल ईमान बन जाएगा, ईमान का पक्का, अपने ईमान का पक्का, क्योंकि सत्य से जुड़ जाएगा। पूरे ब्रह्मांड में सारे चांद सितारे पृथ्वी सब झूठी हैं, सारी आकाश गंगाएं झूठी हैं, केवल आकाश सत्य है। जो खाली है, जो अंतरिक्ष है, वही एकमात्र सत्य है। उसी के अंदर एक जबरदस्त रहस्यमय शक्ति है, जिसमें सारे स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज घूम रही हैं। वही एकमात्र सत्य है, और सत्य ही शिव है। वही अनंत है। मानव का मन अनंत है, अखंड है, अजर है, अमर है। अब जब वो स्वयं को जानेगा, स्वयं सब कुछ जान देगा। जब मन को पूरी तरह से खाली करेगा, तो वो खाली जो आकाश है, जो खाली है, उसके मन में सब कुछ भर देगा। हवा उससे बातें करेगी, जल उससे बातें करेगा, अग्नि उससे बातें करेगी, सूर्य उससे बातें करेगा, मिट्टी उससे बातें करेगी। अब वो सब कुछ समझ जाएगा, उसके मन में सब कुछ भर जाएगा। अब वह अनंत, अखंड, अजर, अमर हो जाएगा। वो ध्यानी हो जाएगा। दुनिया से कोई मतलब ही नहीं, संसार से मतलब ही नहीं रखेगा, क्योंकि वो स्वयं ही तो संसार है। वो खुद ही तो संसार है। उसने खुद को, अपने शरीर को हरा दिया, खुद को अपने अपने खुद को जान लिया। उसने खुदा से मिल गया। खुद को जानते ही अपने खुदा से मिल जाता है, अपने अपने रब से मिल जाता है, अपने ईश्वर से मिल जाता है, अपने शिव से, अपने राम से मिलकर अपने राम में रमने लग जाता है। अब वह आकाश में ही रमने लगता है, अनंत हो जाता है, अखंड हो जाता है, अजर अमर हो जाता है। जब तक मानव स्वयं को नहीं जानेगा, एक दूसरे को नोच कर खाएगा, व्यापार के ढंग से खाएगा, एक दूसरे को नष्ट करेगा, कण कण में बिखरा हुआ होगा। जब तक मनुष्य खुद को नहीं जानेगा ना, खुद को नहीं जानेगा, जब तक मनुष्य खुद को नहीं देखेगा, क्योंकि दृष्टा और दृश्य वही है। वही मिट्टी है, वो मिट्टी है, वो जल है, वो अग्नि है, वो वायु है, वो आकाश है। वही तो संसार है। जैसा वो स्वयं है, ऐसा ही उसका संसार है। जब वो मिट्टी के कण कण में बिखरा हुआ होता है, तो संसार भी उसे ऐसा ही लगता है, क्योंकि वो खुद में, उसमें काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलताएं, लेन देन, व्यापार, षड्यंत्र, राजनीति, एक नंबर का व्यापारी होता है। उसमें सारे विकार होते हैं, उसमें अहंकार भरा होता है। तो स्वयं ही तो संसार है, खुद ही तो संसार है, तो संसार भी उसको ऐसा लगता है। जब उसमें सरलता, तरलता के गुण आती हैं, तो संसार भी सरल तरल लगता है। जब वो अपने अहंकार को नष्ट कर देता है, अपने अहंकार को, अपने शरीर को हरा देता है, कष्ट देकर, थप्पड़ मारकर अपने शरीर को हरा देता है, अपने मन का मालिक बन जाता है, अब उसमें प्रेम आता है। अब वह पूरे संसार को प्रेम की नजर से देखता है, प्रेम की नजर से देखता है, करुणा की नजर से देखता है। अब प्रेम परमात्मा से होता है, इश्क खुदा से होता है। इश्क तो, मोहब्बत तो खुदा से होती है, अल्लाह से होती है। लव तो गॉड से होता है, केवल गॉड से होता है। लव इज गॉड, लव ही गॉड है, क्योंकि प्रेम वायु का गुण है, और वायु आकाश से जुड़कर रहती है। प्रेम से परमात्मा से जुड़ जाता है, परमात्मा यानी आकाश। अब मनुष्य प्रेम से परमात्मा से जुड़ जाता है। अब उसके कानों में अनहदनाद गूंजता है, सत्य से जुड़ जाता है, सनातनी बन जाता है। वो प्रकृति से जुड़ जाता है, उसे पूरा ज्ञान हो जाता है, क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या है संसार, सब कुछ देख रहा है। सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी उसके देखने का नजरिया होता है, क्योंकि वो ज्ञानी बन जाता है। पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। अब वो प्रेमी बनता है, उसने पूरा सब कुछ जान लेता है, क्योंकि जैसे ही मनुष्य को प्रेम होता है, उसे सब कुछ पता लग जाता है कि संसार क्या है, ये धरती क्या है। या धरती पर कुछ नहीं है, धरती पर चीख पुकार है, मार काट है, जीवन संघर्ष है। बड़ा जीव छोटे जीव को खा जाता है। मानव मन का जीव है, वो मन से खा रहा है एक दूसरे को। ये धरती पर जीवन संघर्ष है भाई, धरती पर जीवन संघर्ष है, धरती पर जीवन संघर्ष है। जब मनुष्य खुद को जानता है, तो खुदा से मिल जाता है। जब मनुष्य प्रेमी बनता है, तो एक हो जाता है। अपने मन का मालिक बनते ही वो मनुष्य प्रेमी बन जाता है। अब वो झूम उठता है, नाचता है, बस अपने परमात्मा में नाचता है, अपने उसमें ही झूमता है। वो अनंत हो जाता है, बस वो अपने परमात्मा में 24 घंटे उसी में लीन रहता है, बस अपने उसी में लीन रहता है। वो अनंत रहता है, वो अखंड, उसे जुड़ता रहता है। अब उसे किसी से कोई मतलब नहीं है। अपने राम में ही रमने लगता है, वो अपने राम में ही रमने लगता है। वो अनंत हो जाता है, अखंड, अजर, अमर हो जाता है। जब तक जिंदा रहता है, बस वो रोजाना प्रार्थना करता है कि कब वो शरीर छूटे,
सबसे बड़ा बस शरीर से, बस अपने शरीर को त्यागने की सोचता रहता है रोजाना, क्योंकि मन उसी में मिलना चाहता है, मन उसी में मिल जाता है। अब वो अपने भक्त और भगवान दोनों एक ही हो जाते हैं। भक्त मन है, भगवान आकाश है, और आकाश का हिस्सा ही शरीर को चलाने वाला आकाश है, जिसे मन कहते हैं। शरीर को चलाने वाला आकाश है, जैसे पृथ्वी चांद सितारों को चलाने वाला आकाश है, ऐसे मनुष्य को चलाने वाला, उसके शरीर को चलाने वाला, उसमें प्राण देने वाला आकाश तत्व है, जिसे मन कहते हैं। जब मन भक्त है और आकाश भगवान है, अब भक्त और भगवान एक हो जाते हैं, मनुष्य स्वयं भगवान बन जाता है। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर पंच तत्वों का शरीर है और पंच तत्व में मिला देता है। चार तत्व धरती पर ही मिल रहे हैं। जब मनुष्य अपने मन को उस खाली में मिला देता है, मनुष्य अपने मन को पूरी तरह से खाली कर निर्विचार कर उस खाली में मिला देता है, जिसमें सब कुछ भरा हुआ है, तो भगवान बन जाता है। सारे स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज, अब वो पूरा ब्रह्मांड बन जाता है, वो स्वयं भगवान बन जाता है। जब तक मनुष्य अपने मन को नहीं मिलाता, अपने मन को खाली नहीं करता है, तो कण कण में बिखरा हुआ होता है। इसी कारण इस धरती पर मनुष्य ने पहले भाषा सीखी, भाषा सीखकर पहले व्यापार सीखा, खेती करना सीखा, समाज बनाया, एक दूसरे पर लूटा, कपड़े पहनना सीखा। मनुष्य ने समाज बनाया, फिर समाज से अपने कबीले बनाए, कबीले में एक दूसरे पर राज करने लगे, राजनीति, षड्यंत्र रचने, एक दूसरे को मार काट करने लगे। आज ये युग आ गया कि कबीलों से देश बनाने लगे। धरती को ही मनुष्य ने बांट दिया, क्योंकि मनुष्य मिट्टी के कण कण में बटा हुआ है। जब मनुष्य मिट्टी के कण कण में बटा हुआ होता है, तो स्वयं को बांटता रहता है, स्वयं को, खुद को बांटता रहता है, अपने मन को बांट देता है, अपना आत्मसम्मान खो देता है। वो जिंदा लाश होता है, मरा हुआ होता है, बस अपने शरीर को ढो रहा है, भाग रहा है, बस भाग रहा है। एक पागल इंसान एक भाग रहा है, उसकी जितना कोई नहीं भागता। जानवर भी बहुत समझदार होते हैं, वो सिर्फ पेट भरने के लिए भागते हैं, और उसके पेट भरते ही वो मस्त तरीके से अपने मस्ती करते हैं, सोते हैं, आराम से ठहर जाते हैं। लेकिन मनुष्य एक ऐसा जानवर है जो मिट्टी की कामना के कारण, क्योंकि उसका मन जो है वो अनंत है, और वो मूर्ख है, अज्ञानी, वो भाग रहा है, सिर्फ भाग रहा है, मिट्टी की कामना के लिए भाग रहा है। दुकान में बैठा है तो षड्यंत्र रच रहा है, ग्राहक को कैसे लूटूं, मन उसका भाग रहा है। फैक्ट्री में जा रहा है तो भाग रहा है, षड्यंत्र रच रहा है, राजनीति कर रहा है, धर्म को बेच रहा है, कर्म को बेच रहा है, नंगा हो रहा है, गुटखा बेच रहा है, पान मसाला बेच रहा है, तन बेच रहा है, मन बेच रहा है, नौकरी कर रहा है, गुलामी कर रहा है, षड्यंत्र रच रहा है, राजनीति, सब कुछ, बस वो भाग रहा है, बस वो भाग रहा है। और क्योंकि उसने अपने मन को बांट रखा है, मिट्टी में बांट रखा है, रिश्तों में बांट रखा है, विषय में बांट रखा है, वस्तु में बांट रखा है, विषय वस्तु रिश्ते में बांट रखा, अपने मन को कण कण में बांट रखा है। जिंदा लाश है, ढो रहा है, बस ढो रहा है, मिट्टी में मिल जाता है, फिर दोबारा मिट्टी में जन्म लेता है। अपना आत्मसम्मान खो चुका है, मरा हुआ है, बस ढो रहा है, अपने शरीर को ढो रहा है। जब मिट्टी के कण कण में बिखरा हुआ होता है, अपने मन को बिखेर के रखता है, अपने मन को मिट्टी के कण कण से बांध के रखता है, तो वो लाश होता है, जिंदा लाश होता है। अपना आत्मसम्मान खो चुका है, बिना पिंदी का लोटा होता है, बस झुकता रहता है, हर किसी के सामने झुक जाता है। और जब मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाता है, अपने मन का मालिक बन जाता है, तो किसी के सामने नहीं झुकता, केवल सत्य के सामने झुक जाता है, क्योंकि वो स्वयं स्वयं सत्य बन जाता है। वो अनंत अनंत अखंड अजर अमर हो जाता है, वो किसी की गुलामी नहीं करता है। जब मिट्टी के कण कण में बिखरा होता है, तो हर किसी की गुलामी करता है, गुलाम होता है, वो मिट्टी का गुलाम होता है, मिट्टी का गुलाम होता है। और जब मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाता है, तो किसी का गुलाम नहीं होता, क्योंकि आकाश कभी गुलाम नहीं हो सकता, आकाश को कोई गुलाम नहीं बना सकता। मन आकाश है और मिट्टी कण कण में बिखरी हुई है।